हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसखान की काव्यगत विशेषताएं। प्रस्तावना हम इसका सबसे पहले देखेंगे। रसखान के जन्म, शिक्षा, व्यवसाय, निधन आदि के विषय में कोई साक्ष्य प्रामाणिक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म लगभग 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। वहीं उनका जन्म स्थान दिल्ली बताया जाता है। रसखान मुसलमान थे। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान के शिवभक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे और आजीवन कृष्ण की भक्ति एवं कृष्ण लीला का गान करते थे। विट्ठलनाथ को रसखान का गुरु बताया जाता है, जो वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान ने सुना था। रसखान मथुरा ब्रजभूमि में रहकर कृष्ण की भक्ति किया करते थे। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम है। रसखान की मृत्यु लगभग 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। आज भी गोकुल में उनकी समाधि स्थिर है, जिनके दर्शन के लिए भक्तगण जाते हैं। आगे रसखान की काव्यगत विशेषताएं विस्तारपूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। भक्ति भावना। रसखान कृष्ण भक्ति करते थे। अगर हिंदी साहित्य जगत में कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास और मीराबाई के बाद कोई नाम लिया जाएगा तो वह रसखान का है। रसखान सच में रस की खान थे। उन्होंने आजीवन श्रद्धा के साथ निस्वार्थ भाव से कृष्ण की आराधना एवं भक्ति की। वे कृष्ण भक्ति के लिए सारा सुख साम्राज्य तक त्यागने को तैयार थे। या लकुटी अरुल कामरिया पर राज तिहु पर को रजित जारो, आठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख नंदन की गाय चराए बिसारो। रसखान कबौ इन आँखिन सौब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक लाधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अब देखेंगे कृष्ण के बाल लीला का वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवियों की भांति ही रसखान भी कृष्ण के बाल लीलाओं का मनोहर वर्णन करते हैं, जिसका उदाहरण हम उनकी कवित्व सवैया एवं दोहा में देख सकते हैं। धूरि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग पैजन, जनिया कटी पीर कछोटी। अब देखेंगे इनका प्रेम का सुंदर वर्णन। रसखान की भक्ति प्रेम भाव की भक्ति थी, अतः रसखान की भक्ति में प्रेम का व्यापक रूप हमें देखने को मिलता है। उनका मानना था कि प्रेम अनुभूति से ही आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान मार्ग, कर्म, उपासना सब अहंकार का मूल है। बिना प्रेम के दृढ़ निश्चय नहीं होता। उनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका में हम प्रेम की परिभाषा, पहचान, प्रेम भाव, प्रेम साधना आदि देख सकते हैं। अब देखेंगे इनकी एक पंक्ति है। दंपति सुख अरु विषय, रस पूजा निष्ठा ध्यान, इतने परे बखान ये शुद्ध प्रेम रसखान। रसखान की भक्ति माधुर भाव की भक्ति है। उन्होंने हरि को ही प्रेम का स्वरूप माना है, अतः उनका मानना था कि प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से ही प्रभु को पाया जा सकता है। इनके लिए एक पंक्ति कही गई है। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस शुद्ध सोई प्रेम अय रसखान। अब देखेंगे रस की प्रधानता। रसखान को रस की खान भी कहा जाता है। रसखान की काव्य में भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता देखी जा सकती है। उनके काव्य में राधा कृष्ण का मिलन, गोपी कृष्ण का मिलन आदि तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं। अगली पंक्ति है। सोई
होती पी की छतियाँ लगी बाल प्रवीण महा महा मुद मौन केस खुले छहरे बहारे फहरे छवि देखत मन अमाने। अब देखेंगे अन्य देवी देवताओं की भक्ति। रसखान के काव्य में कृष्ण के अलावा कई देवी देवताओं की भक्ति का भी जिक्र मिलता है, जैसे शिव भगवान का जिक्र, गंगा का जिक्र आदि। रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, अपितु कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अब देखेंगे इनकी पंक्ति। मानुष हो तो वही रसखान बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा चरो नित्य नंदन की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को धरो, जो धयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसरो करो मिली कालिंदी कूल कंदन की डारन। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि रसखान के काव्य में भक्ति, प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनुपम मेल है तथा उसी के साथ साथ रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन आदि का मनोरम वर्णन देखने को मिलता है। रसखान के विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि इन मुसलमानों हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। अब कला पक्ष देखेंगे। रसखान की कला पक्ष की बात करें तो इन्होंने अपने काव्य में कवित्व, श्रवैया तथा दोहा छंद का प्रयोग किया है। रसों की बात करें तो ये रसों की खानी कहे जाते हैं। इनके काव्य में भावों एवं रसों की अभिव्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अर्थात चमत्कार लाने की दृष्टि से इन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, परंतु फिर भी अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकारों का अधिक प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। अब देखेंगे इनकी एक पंक्ति है। प्रेम प्रेम सब कहत है, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।